वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार से 2023 के लिए आपको रंजीत सर का जो बुक आया हुआ है फ्रेंड्स 5 या 1 to 5 के लिए, इसका सेट नंबर हम लोग 10 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और इनका 9 तक का जो सेट है वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्ले लिस्ट में जा करके इस सारे सेट को आप लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 10 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 10, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से कौन सा जो है एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेख नहीं है। सारनाथ के स्तंभ में पूछा जा रहा है किस जानवर का उल्लेख नहीं है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरण का उल्लेख उसमें नहीं है। सांड, हाथी और घोड़ा का उल्लेख आपको सारनाथ स्तंभ में है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी.डी. देशमुख जो थे वह आपको पहले भारतीय गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत किया था, कौन सा वह बैंक है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वह HDFC बैंक है जिसने भारत में प्रथम बार आपको एटीएम का शुरुआत किया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में इन्होंने अपना पहला जो है राजनीति सफ़र जो है शुरू किया थे। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे रघुवंश प्रसाद सिंह, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं लोकसभा के लिए आपको रघुवंश प्रसाद सिंह पहले आपको निर्वाचित हुए थे। बी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीना था। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हरियर द्वितीय ने आपको बहमनियों से गोवा को छीना था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तालीकोटा युद्ध के समय पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात तुलुव का आपको शासक था जो आपको विजयनगर साम्राज्य में तालीकोटा युद्ध के दौरान में। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। अर्थात कृष्णा स्वामी मंदिर कहाँ है वह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कर्नाटक, कोलकाता, जम्मू कश्मीर और केरल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कर्नाटक में यह आपको अवस्थित है मंदिर। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है, ये पूछ रहा है। इजराइल से आपको शांति समझौता करने वाला पहला कौन है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन जो है वह आपको अरब देश है। यह अरब देश है जो इजराइल से प्रथम बार समझौता करने वाला देश बना हुआ है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, ये पूछ रहा है अंत्योदय कार्यक्रम। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, यह राजस्थान में शुरू किया गया था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति किस में होती है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी सी, ऑप्शन नंबर आपको सी, असहयोग में आपको यह अभिव्यक्ति होती है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब स्वीकार किया था, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात सी राजगोपालाचारी जो था वह स्वतंत्र भारत का पहला आपको गवर्नर जनरल थे। बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, केरल में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी आपको स्वतंत्रता के पश्चात। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा के विरोध उन्होंने आपको एक ऐतिहासिक विरोध किया था सती प्रथा के खिलाफ में। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था। वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय यह कथन किसने कहा था? ये बातें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे है फ्रेंड्स बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद ने ये बातें कही थी। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है कलकत्ता मुंबई मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में आपको उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपको इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास जी ने आपको इंडिया फॉर इंडियंस की किताब लिखी है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महादेव लाल सर्राफ ने आपको नमक सत्याग्रह का आपको नेतृत्व भागलपुर में किए थे। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद में अल बगाल की स्थापना की। अर्थात अल हिलाल के स्थान पे अल बगाल की स्थापना कब किया इन्होंने, यह पूछा जा रहा है किस वर्ष में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1913 ईस्वी में इन्होंने इसको अल बगाल की स्थापना की, जो साप्ताहिक पत्रिका थी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कारण हो सकते हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है और तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। सभी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कथन के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है फ्रेंड्स। अर्थात यहाँ पे पहले यहाँ से इसको देख लिया कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन में पहले ये वन में दिए हुआ है फ्रेंड्स, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु जो है नमी धारण की क्षमता जो है कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपको ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है, ये भी आपको सही नहीं है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ये भी आपको कथन सत्य नहीं है। इस तरह से आपका लास्ट जो कथन है, प्रति 165 मीटर ऊंचाई के साथ एक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, ये कथन आपका सही है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वह वन कौन सा है? वे वन कौन से हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। चक्रवातों को अवरोध करने वाला कैसा वन होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, वह मैंग्रोव वन होता है जो चक्रवात को भी अवरोध करता है, रोकता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? जो विश्व को 25% भूमि को आच्छादित किए हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह आपको साइबेरिया का टैगा वन है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाता है? कहाँ के वृक्ष कम अथवा
अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित रहता है, मतलब पत्ता को झाड़ देता है। कहाँ के वन? तो राइट आंसर है कौन सा वन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्णपाती जो वन होते हैं वह आपको कम या अधिक समय के लिए पत्तियों को झाड़ देते हैं या पत्तियों से रहित हो जाते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। बृहद हिमालय में और ठंडा रेगिस्तान कौन सा जगह को कहा जाता है? तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में यह नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मारवाड़ जो है यह सबसे शुष्क क्षेत्र के रूप में आता है भारत में। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है, जो कि राजस्थान में भी है, राजस्थान में यह अवस्थित है। आपको ये भी ध्यान में रखेंगे दिए गए ऑप्शन में। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स आराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, अर्थात आराकानयोमा कहाँ है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह म्यांमार में अवस्थित या इसका म्यांमार में फैला हुआ या विस्तार है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, हिमालय का ही भाग है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किस नदी पर हुई है? भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, दामोदर नदी पे हुआ है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आपको इसका ए, अर्थात कृष्ण नदी पे यह हुआ है नागार्जुन सागर का बांध का निर्माण। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को खाली स्थान दर्रा के से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। किस दर्रा से होते हुए आपको राजमार्ग ए कश्मीर घाटी को जोड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है फ्रेंड्स। बी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले आपको पैट्स या धब्बा क्या होता है? छोटा नागपुर पठार में मिलने वाला, तो यह पैट्स जो होता है फ्रेंड्स यह वास्तव में ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लेटेराइट निक्षेप जो होता है उसी का धब्बा या पैट्स दिखाई पड़ता है। ए यहाँ पे राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर है और गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। एक में रणथंभौर, दूसरा में गिर और तीसरा में बांदीपुर देखना चाहता है नेशनल पार्क। तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? अर्थात रणथंभौर, गिर और बांदीपुर किस राज्य में अवस्थित है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको गुजरात में, राजस्थान में और कर्नाटक में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में नहीं जाना होगा। बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूछ रहा था फ्रेंड्स किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको गुजरात में जाना होगा, उसे राजस्थान में जाना होगा, कर्नाटक में जाना होगा, क्योंकि गिर जो है आपको गुजरात में मिलेगा और जो आपको दूसरा दिया हिमाचल में आपको रोहला मिलेगा और तीसरा में आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको एक और है मानस, यह आपको असम में मिलेगा। इस तरह से गुजरात, राजस्थान और सॉरी फ्रेंड्स ये कर्नाटक का बांदीपुर जो है कर्नाटक में मिलेगा। इस तरह से बांदीपुर, गिर और तीनों राजस्थान मध्य प्रदेश को छोड़कर तीनों राज्यों में जाना होगा, मध्य प्रदेश में नहीं जाना होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिलान यहाँ पे फ्रेंड करना है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर फ्रेंड्स नेशनल पार्क जो है यह अवस्थित है, सॉरी फ्रेंड्स फिर से ठीक कर लीजिए, गुजरात में आपको है अवस्थित है फ्रेंड्स। आपको गिर है, गिर जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ था राष्ट्रीय उद्यान, गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है और राजस्थान में आपको फ्रेंड्स है, आपको राजस्थान में जो दिया हुआ है वह आपको
रणथंभौर है, रणथंभौर भी यहाँ पे दिया हुआ था, रणथंभौर है। और तीसरा जो था बांदीपुर, यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। इस तरह से राष्ट्रीय आपको नेशनल पार्क है। तो इस तरह से तीनों राज्य में जाना होगा, मध्य प्रदेश में नहीं जाना होगा, इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फिर से आपको दिया हुआ है पक्षी विहार नेशनल पार्क है, और यहाँ पे इसका मिलान करना है कहाँ अवस्थित है इस हिसाब से। तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है यह कर्नाटक में अवस्थित है, यह कर्नाटक में है। उसके बाद में दिया हुआ है कर्नाटक, फ्रेंड्स इसे देख लेंगे, कर्नाटक। और गिर जो है आप बता दिए गुजरात में, मानस जो है आपको असम में है, और रोहाला जो नेशनल पार्क है यह आपको हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बता देते हैं राइट में, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने स्तर से मिलान कर लेंगे, सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं यहाँ पे, तो इस तरह से मिलान कर लेंगे, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको आइए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फॉर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फॉर्म के संतुलन अवस्था निर्धारित होती है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सीमांत राजस्व जो है बड़ा होता है सीमांत लागत से। इस स्थिति में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म के संतुलन अवस्था को निर्धारण करने के लिए हमें सीमांत अवस्था को राजस्व को बड़ा करना होगा, सीमांत लागत से या बड़ा होता है तब जाके ऐसी स्थिति होती है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है जिसे कहा जाता है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आपको प्रत्यास्फीति से होता है, बी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के दिए हुए कराधान के कैनन या सिद्धांत में नहीं आता है। ऑप्शन दिया हुआ है निश्चितता का कैनन या निश्चितता का सिद्धांत, साधारणता का कैनन या सिद्धांत, सुविधा का कैनन। दिए गए ऑप्शन में आपको या अर्थव्यवस्था अक्षमता का कैनन। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साधारणता का कैनान या सिद्धांत यह शामिल नहीं है। बाकी जो तीन दिए गए हैं ऊपर वाला आपको निश्चितता वाला, सुविधा वाला और अर्थव्यवस्था, ये तीनों शामिल है इनके सिद्धांतों में। सी बी यहाँ पे फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एक सट्टेबाज जो लाभ कमाते हुए कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयर की बिक्री कर देता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, इसे हम लोग मंदडिया कहते हैं। बी यहाँ पे राइट आंसर है, या इसे बियर कहा जाता है, मंदडिया या बियर कहा जाता है। नेक्स्ट आपको एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत खाली स्थान द्वारा गया था, खाली स्थान द्वारा जो है गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, एकाधिकार प्रतियोगिता का। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा यह दिया गया था एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत। बी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट आपको निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य या प्रस्ताव को पेश किया था। किसने संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य या प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन थे। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने यह संविधान सभा के समक्ष आपको प्रस्तुत किए थे प्रस्तावना को। ये यहाँ पे राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति उस समय क्या थी ये पूछा जा रहा है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। जिस समय आपको भारत का संविधान को लागू किया गया था उस समय भारत गणराज्य की वास्तविक स्थिति एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। बी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। तो संघ शब्द का उपयोग आपको प्रस्तावना में नहीं है। डी उत्तर इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपको गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी,
अर्थात जनता में या लोगों में कह सकते हैं, जनता में, बी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में घोषित करता है। किस में भारत का संविधान घोषित करता है और किस में नहीं, ये पूछा है, तो नहीं वाला पूछ रहा है, किस में घोषित नहीं होता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी में घोषित नहीं होता है, जबकि घोषित होता है आपको लोकतांत्रिक गणराज्य में, समाजवादी में, धर्मनिरपेक्ष में, साम्यवादी में नहीं होता है। ये यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको उदारवाद का प्रतीक है, उदारवाद का क्या प्रतीक है, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, यह आपको उदारवाद का प्रतीक माना जाता है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बिहार में सर्च लाइट, नेक्स्ट ये फ्रेंड्स आपको बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। सर्च लाइट आपको पूछ रहा है, सर्च लाइट के संपादक कौन थे, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 मुरली मनोहर प्रसाद जो थे, यह आपको सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक रहे। दिए गए ऑप्शन से चुना है फ्रेंड्स, तब मुरली मनोहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपको भारतीय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है, किस में किया गया है, तो राइट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची में यह किया गया है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आभासी, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब होता है अंतिम प्रतिबिंब। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है, ध्वनि तरंग से संबंधित कौन नहीं है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैंडिला जो है यह आपको ध्वनि से तरंग से संबंधित नहीं है, यह ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडिला, ये आपको याद होगा फ्रेंड्स। सी यहाँ पर राइट आंसर है, यह आपको ध्वनि से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, बल्कि हर्ट्ज, डेसिबल और मैक जो है यह सब संबंधित है। नेक्स्ट है आपको वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहते हैं, क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह अभिवहन कहलाता है, एडवेक्शन कहलाता है क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण वातावरण में, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स आपको निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग आपको एस्पिरिन बनाने में किया जाता है, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सैलिसाइक्लिक अम्ल का उपयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हेमेटाइट अयस्क या खनिज है, किसका है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहे का यह आपको अयस्क या खनिज है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अम्ल जो है सेब में उपस्थित होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है, अर्थात डिलोक्सिन्स रेजिया आपको रेफिल किसका वैज्ञानिक नाम है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम होता है, बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, मानव कंकाल का परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक आयु के लिए आपको मानव कंकाल का परीक्षण किया जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है,
कितनी अस्थियाँ होती है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 206 अस्थियाँ होती है। कहीं कहीं पे 208 भी आता है, 206 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 4132 4 अर्थात बंग भंग पहले हुई थी, उसके बाद में आपको लखनऊ समझौता, उसके बाद में आपको द्वैध शासन प्रणाली और लास्ट में रॉलेट एक्ट। इस तरह से आपको इसका राइट आंसर 2 होगा। इसे अपने से सभी फ्रेंड देख लेंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। इसे बोलचाल में क्या कहते थे? तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। कौन सा साहसिक कदम था गांधी जी का? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन जो था यह आपको अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इसके बाद पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बी यहाँ पर राइट आंसर है। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स अमृतसर में। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष विधि के रूप में अपनाया गया था? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन यह अपनाया गया था। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? दिए गए पहलू में से कौन सा जो है महत्वपूर्ण पहलू है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना यह सबसे आपको इसका राइट आंसर है। दिए गए ऑप्शन में सबसे आपको राइट है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको महत्वपूर्ण पहलू था। सी यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको देखेंगे इसे। नेक्स्ट आपको स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण आपको साहसिक कार्य अर्थात बर्रा डकैती का स्थान था। बर्रा डकैती कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात पूर्वी बंगाल में यह घटना घटी थी बर्रा डकैती। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से इन्होंने आरंभ किया था? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात साबरमती से इन्होंने आरंभ किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1930-32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं के लंदन में हुए बैठक का प्रायः प्रथम द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच से ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी। यह इसका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। इसे ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे फ्रेंड्स। सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कैबिनेट मिशन योजना के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं विकल्प है वो चयन करना है आपको कैबिनेट मिशन के बारे में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत विभाजन की स्वीकृति जो है यह कैबिनेट मिशन में हो गया था। यह आपको बात कथन गलत है। इस तरह से आपको विकल्प सी इसका राइट आंसर है, यह विकल्प नहीं है, गलत विकल्प है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में, तो इसका मिलान कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो है आपको साइलेंट वैली में मिलता है, ये आपको इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मिलान करने पर ए का 4 हो जाएगा। जबकि शंकुधारी वन जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश में मिलता है, तो इसका सेम हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि कच्छ वनस्पति जो है यह अब आपको सुंदर वन कहलाता है, ये आपको फर्स्ट से हो जाएगा और लास्ट वाला में पतझड़ वन आपको राजस्थान। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे देख लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको चिपको आंदोलन है, कैसा था यह चिपको आंदोलन? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करेरा अभयारण्य है, करेरा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मध्य प्रदेश में करेरा अभयारण्य अवस्थित है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में आपको अल्पलावी वन, भारत में आपको अल्पलावी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको आगे दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, सुंदरवन में मिलता है यह फ्रेंड, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है दिए गए ऑप्शन में? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आपको यह बहुत बड़ा खतरा है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए फ्रेंड्स आपको काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, काजीरंगा पार्क? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह गेंडा के लिए आपको जाना जाता है फ्रेंड्स। एक सिंग वाले अभयारण्य जो है, एक सिंग वाले गेंडा जो है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दीवार निम्नलिखित में से कौन जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है? जैवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ आपको राज दिया गया है, कौन आपको सही नहीं है मिलान में? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, जो कंचनजंगा है यह आपको हिमाचल प्रदेश में दिया गया है, यह आपको फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में ये इसका राइट नहीं है। कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश कर दिया गया जो कि सही नहीं है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको सिमलीपाल यह उड़ीसा में है, नोकरेक जो है यह मेघालय में है और उसके बाद में अगस्ता मलाई यह आपको केरला में है, ये सब सही है। कंचनजंगा जो है गलत है, सिक्किम में है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? संवेदनशील स्थान मानने वाला कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पश्चिमी घाट जो है यह आपको संवेदनशील स्थान के रूप में माना जाता है भारत का, यह जैव विविधता के रूप में, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का प्रथम आपको राष्ट्रीय उद्यान है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होता है? ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के आपको अधिकता या गहनता के कारण से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा होती है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में महत्वपूर्ण यह गैस होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ये बीजापुर में यह अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यह अवस्थित जिला है, वहाँ पे यह अवस्थित है भैरमगढ़ अभयारण्य, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में जैव विविधता अधिनियम किस
वर्ष पारित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2002 में पारित हुआ था। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में यह अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम जो है किस स्थिति से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यह अब परिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। सेम बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट है कौन सा? आपको जैव विविधता में आपको हॉट स्पॉट या ताप स्थल के रूप में गिना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात पूर्वी हिमालय का पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी घाट जो है यह आपको ताप स्थल जैव विविधता के रूप में गना जाता है या हॉट स्पॉट के रूप में गना जाता है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। यह बाघ नहीं है, बांध परियोजना है, इसको गलती से उच्चारण कर दिए, बांध परियोजना। यह कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स अवस्थित है। फ्रेंड्स यह बाघ ही हैं परियोजना, यह बाघ है, टाइगर वाला ही है, इसलिए बाघ नहीं है। बक्सा बाघ परियोजना है, पश्चिम बंगाल में यह अवस्थित है। इसे यह आपको फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में यह बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। 15वां आपको टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था। डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अभयारण्य एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। अभयारण्य कौन सा है जो एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए काजीरंगा जो है एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। गैंडा को फ्रेंड्स यहाँ पे राइनो कहते हैं, एक सींग वाला गैंडा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? बाघ जो है संरक्षित परियोजना कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात चिल्का जो है यह नहीं है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए वनोन्मूलन जो है यह आपको पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वन की कटाई या वनोन्मूलन, ये यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रेंड्स इस तरह से यह सेट आपको कंप्यूटर, यहाँ से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इसका आंसर जो है हम इसके वीडियो के लास्ट में भी बता देते हैं, या इसका यहाँ पे उत्तर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से इस सेट को लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। फ्रेंड्स अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जब ही हम वीडियो डालें तो इसकी सूचना आपको पहले मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।